कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं। भगवान राम के जो रामलला का मंदिर बनना था उसमें भी अवरोध पैदा कर सकते हैं। वो राम सेतु पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो इतने शर्मनाक थे। अगर कांग्रेस इतनी हिंदू विरोधी है और दूसरी ओर अगर द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, एक सच्चाई बताई गई है। और ये कितना बड़ा रैकेट आतंकवाद को बल देने के लिए है और हिंदू बेटियों के साथ जो किया जाता है उसकी भी एक सच्चाई घटनाएं बताई गई है। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है? केरला स्टोरी का विरोध करती है, कश्मीर फाइल्स का विरोध करती है। अगर कांग्रेस की यही मानसिकता है तो ये अपने आप में दिखाता है कि वोट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। पीएफआई के ऊपर जो चल रहा है देखिए, पीएफआई एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कांग्रेस जब कर्नाटक में थी तो इन्होंने पीएफआई के सदस्यों को छोड़ भी दिया। सिद्धरमैया जी की सरकार थी। अपने आप में दिखाता है कि आतंकवाद को बल देने वाले और जो धर्म के नाम पर भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अपनी वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है और हिंदुओं को बदनाम करने का काम और हिंदू आतंकवाद का नाम देने का काम जो कांग्रेस ने किया और जो ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहते हैं और बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण कांग्रेस के मिलेंगे जहां पर आतंकवादियों की सोच का समर्थन करने वाले या आतंकवादियों के परिवारों के बीच में जाकर भी ये लोग उस तरह से जाके वोट बैंक की राजनीति करते रहे जो देश के हित में नहीं था। जयशंकर जी ने जिस तरह से कल पाकिस्तान को जवाब दिया उसको किस तरह से देखते हैं? फॉरेन मिनिस्टर आए थे यहाँ पे लोगों ने। भारत हर पटल पर अपनी बात मजबूती के साथ रखता है और आज भारत की आवाज़ को बड़ी गंभीरता के साथ सुना जाता है और ये कारण है कि देश की जनता के वोट के कारण एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को मिले हैं और मोदी जी ने भारत की साख को दुनिया भर में ऊंचा किया है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी चुने गए। हिंदुस्तान की जनता ने भी मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार देकर जिताया और मोदी जी ने भी कोविड में जो प्रबंधन किया दुनिया ने माना। ऑपरेशन गंगा चलाकर 27,000 विद्यार्थियों को यूक्रेन से बाहर निकाला। ऑपरेशन कावेरी चलाकर हजारों हिंदुस्तानियों को सूडान से वापस निकाला। ऑपरेशन दोस्त चलाकर टर्की सीरिया में मदद पहुंचाने वाला भारत सबसे पहले पहुंचा। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, मदद देने वाला बना है। इसलिए भारत का कद लगातार ऊंचा उठा है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की, SCO की अध्यक्षता भारत ने की। ये दिखाता है भारत के बढ़ते कदमों को और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बन के उभरा है। ये अपने आप में भारत की बढ़ती ताकत है और दुनिया मान रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत के बल पे जहां भारत को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दुनिया भर में जब नेतृत्व देने की बात है तो COP21 हो, COP26 हो, तब भी भारत आगे आया और ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन इकोनॉमी में, ग्रीन जॉब्स में हमने ना केवल कहा करके दिखाया, बजट के भी दिखता है और मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भी दिखता है। और जिस तरह से कल फिर परसों फिर 5 हमारे जवान मारे गए, उससे पहले भी 5 जिस तरह से काउंटर ड्राइव वहाँ से आता है पाकिस्तान से, वो भी ये छटपटाहट और बौखलाहट पाकिस्तान की है और जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी भारतीय सेनाएं देती है। लेकिन दुख इस बात का है जब भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है या फिर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भारतीय सेना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर देती है। इतनी राजनीति ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।